आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहंदी। हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, वो कब आएंगे और किस तरह इस टूटती दुनिया को संभालेंगे। लोग इतिहास की किताबों, आखिरत की निशानियों और अलग अलग मजहबों की कथाओं तक देख रहे हैं ताकि ये जान सकें क्या मेहंदी का ज़हूर एक अकेली धार्मिक परंपरा तक सीमित है या ये मानवता की साझा उम्मीद है। कहानी की जड़ें जैसे जैसे गहरी होती हैं, इतिहास के पन्ने भी एक समान कहानी सुनाते हैं। जब इंसानियत अत्याचार और बुराई में ढहती है, तब अल्लाह की तरफ से एक हिदायत देने वाला उभर आता है। हज़रत नूह से लेकर हज़रत इब्राहीम, फिर हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, हर युग में वही संदेश लौटा कि जुल्म का अंत होगा, रहनुमाई की एक नई किरण पैदा होगी। और आज भी वही उम्मीद, वही मेहंदी लोगों के दिलों में जल रही है। कई विद्वान और मुफस्सिरीन इस कॉन्सेप्ट पर अलग अंदाज में सोचते हैं। कुछ कहते हैं कि मेहंदी का विचार यहूदियों और ईसाइयों की मसीहा की परंपराओं से असर लेकर मुसलमानों में आया। कुछ औरों की राय है कि ये उसी दैवीय न्याय के निरंतर दौर का हिस्सा है। हर जमाने में वही वादा दोहराया जाता है, बस नाम बदलते हैं। पर जिस बात पर सबकी आवाज़ मिलती है वो ये है कि मेहंदी का आना उस वक्त होगा जब ज़मीन जुल्म से भर जाएगी और इंसानियत अंधेरी रात जैसी हो चुकी होगी। हादसों और निशानियों की चर्चा बढ़ती है। खुरासान से उगी हुई काली झंडों वाली फौजों की बात, सुफियानी का उदय जो सीरिया से निकलेगा और एक विशाल फितना जो दुनिया में फैल जाएगा। कहानियां बताती हैं कि मेहंदी के साथ 313 खास लोग होंगे, नेक, परहेजगार और जानने वालों से भरे, जिनमें कमांडर्स, स्कॉलर्स और रणनीतिकार होंगे। ये संख्या इतिहास की पहली छोटी लेकिन प्रभावशाली फौज बैद्र की याद दिलाती है। दुनिया की बड़ी ताकतें और उनके आधुनिक हथियार, ड्रोन, मिसाइल, एआई नियंत्रित प्रणालियां, ये सब उस युग की ताकतें हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होगा। फिर भी कहानी में ये भी कहा गया है कि असली ताकत हौसले, ईमानदारी और अल्लाह की रहमत में है। जब मेहंदी का ज़हूर होगा तो उनके साथ पैदा हुआ संगठन सिर्फ ताकत का खेल नहीं खेलेगा, बल्कि न्याय का एक नया मापदंड स्थापित करेगा, जहां शक्ति के पीछे की जिम्मेदारी और इंसानियत की अहमियत फिर से याद दिलाई जाएगी। कहानी में यह भी आता है कि कुछ मुस्लिम देशों में तब तक पपेट शासन और बाहरी प्रभाव बढ़ चुका होगा। देश खंड खंड हो चुके होंगे और अमीरों के पीछे दौड़ने वाले कुछ स्कॉलर अपने फायदे के लिए धर्म बेचने पर आमादा होंगे। पर दूसरी ओर खुरासान की भूमि, जहां आज ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से आते हैं, वो एक केंद्र बन सकता है जो मेहंदी के समर्थन में खड़ा होगा। ये समर्थन सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक सहारा भी होगा। लोग उम्मीद के लिए इकट्ठा होंगे। कहानी में वो दिन भी आता है जब सियासी चालें और मीडिया की चालबाजी मेहंदी को झूठा ठहराने की कोशिशें करेंगी। पश्चिम की तिकड़ में और उनके सहयोगी उन पर आतंकवादी जैसे आरोप लगाएंगे ताकि वैश्विक समर्थन जुटाने में विफल रहें। पर जब अल्लाह का फैसला सामने आता है, कुछ घटनाएं जो लोगों की आंखों के सामने चमत्कार सी लगें, तब कई शक करने वाले भी मानने लगते हैं। सुफियानी की सेना रेगिस्तान में धंस जाती है और ये वही मोड़ होता है जब आम लोग समझते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेहंदी की फौज केवल लड़ने के लिए नहीं होगी, वो बर्बादी के बीच इंसानियत को बचाने और नई व्यवस्था के बीज बोने निकलेगी। उन पर से कई बार ये कहावत उभरती है कि जीत सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने और न्याय कायम करने में है। तब मेहंदी के नेतृत्व में मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथ मिलकर उन तानाशाहों को चुनौती देंगे जो मानवता का दमन कर रहे हैं। और हाँ, कहानी में वो दिल दहला देने वाला मोड़ भी आता है जब दुनिया की बड़ी ताकतें जो पहले विरोध कर रही थीं, एक संधि के लिए तैयार होती हैं। ये संधि केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं होगी बल्कि सत्ता संतुलन का नया अध्याय होगी। पर मानवीय स्वभाव की जटिलता के कारण वो शांति अस्थायी भी साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जीत का श्रेय अपने धर्म या राष्ट्र को दे बैठते हैं और फिर मतभेद फिर उभरते हैं। तब एक नया संकट पैदा होता है, दज्जाल की तरह एक और चुनौती जो लोगों को भटकाने आएगी। कहानी के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी जुड़ता है। वो उस समय आते हैं जब दुनिया एक और बड़े मोड़ पर आ खड़ी होती है। ईसा की वापसी और मेहंदी का नेतृत्व मिलकर एक ऐसी नई सुबह लाएगी जहां जहालियत की परतें हटेंगी और इंसानियत को फिर से उस रोशनी की राह दिखेगी जिसकी तलाश सदियों से चल रही थी। ये कहानी केवल भविष्यवाणियों का एक संग्रह नहीं है, ये इंसानियत के अंदर मौजूद उम्मीदों और डर दोनों का दर्पण भी है। मेहंदी का ज़हूर चाहे जब और जहां भी हो, असली सवाल ये है कि क्या हम खुद अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम नफ्से ज़किया की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं जो सच्चाई की तरफ बुलाती है?
क्या हम उन फितनों में मजबूती से खड़े रह सकेंगे? इतिहास बताता है कि हर युग में अंधेरा और उजाला मिले जुले रहते हैं, पर आखिरकार वही उजाला जीतता है जब लोग ईमान और हौसले के साथ खड़े होते हैं। यही वजह है कि आज जब दुनिया मेहंदी की बाट जो रही है, सबसे अहम बात यह है कि हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें, अज़्म बनाए रखें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तभी वो दिन आएगा जब सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों के एकजुट इरादे और ईमान की बदौलत दुनिया में सच्ची नियामत आएगी।